अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल अल्लाह से राब्ता में खुश आमदीद है। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा लेकर आई हूँ, जिसे 21 नवाफिल सजदों का अमल भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करने से आपकी हर मुश्किल दूर हो जाएगी। अगर चाहे वो मुश्किल रिज़्क़ की हो, शादी की हो, हासदीन की हो, आप किसी जगह पे सेटल होना चाहते हो वहाँ की हो, आपकी नई जॉब की हो, आपकी जो भी मुश्किलें वो सब दूर हो जाएगी। आपकी जो भी बंदिशें हैं वो सब भी इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से दूर हो जाएंगी। ये बहुत ही ज़्यादा करामाती वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको 3 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी मुराद कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, और आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। चाहे वो आपको ख्वाब में मिले या आप दो कहीं जाएँ तो दो लोग बातें कर रहे हों, आपको वहाँ पे मिल जाए, आपकी किसी चीज़ पे नज़र पड़ जाए, लेकिन आपको इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर अंदर ही इस अमल को करने पे आपको बात पता ज़रूर चल जाएगी। आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा वजीफ़ा है। मैंने जिन लोगों को भी आज तक ये वजीफ़ा बताया है, उन लोगों ने आज में से किसी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने इसे पढ़ा और उनकी मुराद पूरी नहीं हुई। ये बहुत ही अच्छा वजीफ़ा है। इसको करने से हर इंसान की मुश्किल हल हो गई है। चलिए, अब मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको अब इस वजीफ़े को बताती हूँ। अगर जैसे आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, जैसे आज आप इस वजीफ़े को करेंगे तो कल, यानी कि कल के दिन एक दिन पहले आप लोग इस वजीफ़े के लिए एक सदका दिया जाता है, वो आप ज़रूर दे दें 111 रुपये का। और आपको सदका देना कैसे, आपको ऐसे देना है कि 111 रुपये आप लें। चाहे आप 100 रुपये का नोट ले लें, एक 10 का नोट ले लें और 1 रुपया ले लें, और इसे आप कागज़ में बांध ज़रूर लें। कागज़ में नहीं तो आप इसको एक धागे से बांध के रख दें और उसे अलमीरा में रख दें, क्योंकि इसका 1 रुपये की भी बात है। बहुत से लोगों ने अगर इसको नहीं बांध के रखा है तो उनका 1 रुपया जो होता है वो गायब हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगी कि आप इसे एक धागे में बांध के रख लें। चाहे आप 100 का एक नोट लें या फिर आप 10 की 11 नोट ले लें और 1 रुपया आप अलग से ले लें, लेकिन इन सब पैसों को आप धागे में बांध कर अलमीरा में रख दें। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करें कि इसके 3 वक्त हैं, तो इस 3 वक्तों में से आप जिस ही वक्त भी आपको सूटेबल लगे आप उस टाइम पे ये वजीफ़ा कर सकते हैं। पहला जो वक्त है वो है तहज्जुद का। आप इस सजदों को या इस वजीफ़े को आप तहज्जुद के टाइम भी कर सकते हैं, और दूसरा टाइम है असर और ज़ोहर के दरमियान में, यानी कि आप इस वजीफ़े को असर और ज़ोहर के दरमियान भी कर सकते हैं। और तीसरा इसका टाइम होता है फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अगर मेरी माने तो मैं कहूँगी कि आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छा टाइम है, जो इस वजीफ़े की मतलब इस वजीफ़े का जो तीर बा हदफ है, यानी कि मतलब इसकी जो तासीर है वो जो होती है वो फजर की सुन्नतों और फजर के दरमियान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप करेंगे तो आपको इसी टाइम करें तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। आप ये वजीफ़ा करें, और इसको करने के क्या मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपको कैसे करना चाहिए। आप इस वजीफ़े को किसी भी दिन कर सकते हैं, मतलब दिन का ये नहीं है कि आप इस दिन नहीं कर सकते या इस दिन नहीं कर सकते, आप किसी भी दिन इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपको ये वजीफ़ा करने कैसे है। आप सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे आप नियत करते हैं, सबसे पहले आप जैसे फजर के आप फजर के टाइम पे करते हैं तो आपने फजर की 2 सुन्नतें पढ़ लेनी है। फजर की सुन्नतें पढ़ लेने के बाद में आपको, आप जिस जब नमाज़ पढ़ रहे हों, जैसे औरतें घर में नमाज़ पढ़ती हैं तो अपनी जायनमाज़ हटा दें, मतलब अपना मुसल्ला हटा दें। ज़मीन जो है बिल्कुल खाली ज़मीन होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ भी बिछा हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर आदमी लोग करना चाहते हैं तो वो मस्जिद में करते हैं, मस्जिद में तो आप चटाई वगैरह मुसल्ला नहीं हटा सकते, तो आदमी फिर ऐसे ही कर लें। लेकिन अगर औरतें तो घर पे करेंगी तो वो ज़रूर जायनमाज़ हटा दें। जायनमाज़ हटाने के बाद में फिर आप लोग नियत करें। नियत ऐसे करें कि या अल्लाह, मैं अपनी इस हाजत के लिए ये 21 नवाफिल सजदे अदा करती हूँ। और फिर उसके करने के बाद में आप लोग सीधे अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे सजदे में चले जाएं, यानी कि मतलब आपको हाथ नहीं बांधने हैं, ना ही कुछ करना, सीधे सजदे में जाना है। सजदे में जाने के बाद में आप लोग सजदे की जो तस्बीह होती है सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, इसे आप 3 बार पढ़ें। फिर उसके बाद में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, 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 इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
यानी कि सूरत वाक़िया की आयत नंबर 4, इसे आप 7 बार पढ़ें। फिर उसके बाद में आप सजदे से उठ जाएं। उठने के बाद में फिर दोबारा आप सजदे में जाएं। मतलब इस तरह से आप 21 सजदे करें, लेकिन आपको हर बार खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सजदे करते हैं बस आपको 21 सजदे ही करने हैं। जब आप 21 सजदे कर लिए तो फिर उसके बाद में आप अल्लाह से अपनी हाजत के लिए दुआ करें कि या अल्लाह मेरी ये मुश्किलें है, मेरी परेशानी है, तो आप अपने लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आप जब इस वजीफे को 21 दिन करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके सारी मुश्किलें परेशानी दूर हो जाएंगी। और एक सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप इस वजीफे को करते हैं तो 3 दिन में ही या 7 दिन में या 21 दिन में ही आपको अपने मुश्किल से परेशानी से रिलेटेड कोई ना कोई ये सवाल का जवाब आपको मिल जाता है। तो आपको ख्वाब में मिल जाएगा, ख्वाब में चीज़ दिखा दी जाएगी कि आपकी हाजत कैसे पूरी होगी, आपकी परेशानी कैसे दूर होगी। या फिर आप लोगों को कहीं आप जा रहे होंगे, 2 लोग आपस में बात कर रहे होंगे आपस में, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी परेशानी कैसे हल होगी। ये इस वजीफे में तासीर है। अगर आप ज़ोहर और असर में इस वजीफे को करते हैं तो फिर आपको इस वजीफे को 41 दिन करना होगा, क्योंकि इसकी तासीर उस टाइम पे थोड़ी हल्की हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप अगर असर और ज़ोहर के दरमियान इस वजीफे को करें तो आप 41 दिन करें। और अगर आप इसको फजर के टाइम पे करें, यानी कि उसकी सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान करें तो आप 21 दिन करें। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इन नवाफिल सजदों की बरकत से आपकी हर हाजत, हर परेशानी दूर हो जाएगी। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शादी की बंदिश ख़त्म हो जाएगी, कोई रिज़्क़ की बंदिश है वो ख़त्म हो जाएगी, अगर हासिदीन के हसद है तो वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि आप कहीं पे नौकरी करना चाहते तो आपको नौकरी मिल जाएगी, कहीं पे वीज़ा आप चाहते तो आपकी वीज़ा भी लग जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इस नवाफिल जब आप अदा करेंगे तो नवाफिलों की बरकत से आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और जब मैंने 11 रुपये की बात कही थी, जब उसे आप अलमारी में जो रखें, तो जब आप पहले दिन जब आप इस वजीफे को कर लें, यानी कि 21 सजदे जब आप अदा कर लें, तो वो किसी गरीब को आप दे दें या किसी ज़रूरतमंद को दे दें। आपको ये सदका देना इस वजीफे का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए आपको सबसे पहले इसको जो आपने 111 रुपये रखे थे वो आपको उठा के किसी गरीब को ज़रूर ही देने हैं पहले दिन के नवाफिल अदा करने के बाद में, ठीक है। तो जब इस वजीफे को करें, जो भी इस वजीफे को करें, ये बात इजाज़त अमल है, इसमें किसी की भी आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप जब इन सजदों को करें या इस वजीफे को करें तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बस एक बार आमीन ज़रूर लिख दें। चलिए अब मुझे इजाज़त है, अब मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफिज़।